हेलो गाइस, वेलकम टू श्रद्धा इंस्टीट्यूशन। सो गाइस, फर्स्ट वीडियो अपना आर्टिकल्स था। आर्टिकल्स में देखो, आर्टिकल्स बोले तो क्या, ए एंड द। आर्टिकल्स को मालूम ना, बचपन से पढ़ लेते आ रहे, ए एंड द रहते। अब वो ए एंड द को इस्तेमाल कैसा करना, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, 8, 7, 6 क्लास में भी पढ़े होंगे कि एंड कब इस्तेमाल करना, ए ई आई ओ यू वॉवल्स आया तो एंड इस्तेमाल करना, रिमेनिंग वर्ड्स कांस्टेंट वर्ड्स रहे तो ए इस्तेमाल करना। जब अपने को सेंटेंस में ए ई आई ओ यू आता तब अपन एन इस्तेमाल करना। रिमेनिंग वर्ड जितने भी बच गए इसको छोड़ के ए आई ओ की, उसको ए इस्तेमाल करना। यूनिक थिंग्स जितने भी रहते उसको द इस्तेमाल करना। अब यूनिक थिंग्स बोले तो सन, मून, अर्थ, जो एक ही स्पेसिफिक चीज के बारे में कोई बात कर रहे अपन, उसके को द इस्तेमाल करना। और सुपरलेटिव डिग्री जो रहती ना, सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी द इस्तेमाल करना। सुपरलेटिव डिग्री बोले तो क्या, अपन एडजेक्टिव में पढ़े क्या, गुड, बेस्ट, बेटर। बेस्ट बेटर को द इस्तेमाल करना, तो वो सुपरलेटिव डिग्रीज में आ जाते तो उसको द इस्तेमाल करना। तो ए एंड ए आई ओ को इस्तेमाल करना, ए रिमेनिंग वर्ड सेंटेंस को इस्तेमाल करना, द यूनिक थिंग्स को। अब ये ट्रिक है, देखो ये एक ट्रिक याद रख लो। क्या को बोले तो ये ट्रिक 99% काम में आती है आपकी। ओके, क्या है ट्रिक? इफ फर्स्ट आर्टिकल इज एन। अब आपको सेंटेंस दे देता है, जैसा 2 नंबर का सेंटेंस दे दिया, समझो ये एग्जाम्पल ले लो। अब इसमें अगर फर्स्ट वन एन है, तो द सेकेंड वन इज ए, ऑटोमेटिकली जो सेकेंड आर्टिकल रहता है वो अपना ए हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि तो ये ट्रिक मालूम होगी तो आपके 90% आर्टिकल्स कंप्लीट कर ले सकते हैं। इफ द फर्स्ट आर्टिकल इज एन, अब आप सेंटेंस देखते, फर्स्ट आर्टिकल कैसा देखना, ए ई आई ओ यू है, इधर क्या एम है, एम क्या आता है, ए आई ओ में नहीं आता, फर्स्ट वन ए है। ओके, तो सेकेंड वन अपने को एन नहीं आता। ये ट्रिक अप्लाई ना को करो, फर्स्ट ए आया तो सेकेंड एन नहीं आता। अगर फर्स्ट वन अगर आपको इधर एन आया तो इस आपको सेकेंड वन ऑटोमेटिकली ये होता, समझे ना। फर्स्ट आर्टिकल एन आना आपको, इस ये जो ए आई ओ यू है, फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल इधर देख लो। इन एक्सीडेंट ए है, ए आई ओ यू का ए है, एन। इन एन एक्सीडेंट -% लॉस्ट हिज, ये ट्रिक अप्लाई कर दो। इधर एन आ गया, सेकेंड क्या आता, ए आता, डायरेक्ट ए लिख दो। अब ए लिखे, अगर आप श्योर नहीं है, पी, पी क्या आता, रिमेनिंग सेंटेंस में वर्ड पी ए वॉवल्स नहीं होता ना, तो उसको एस लिखते। तो अप्लाई वैसा करना। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका एन आ रहा आर्टिकल में, तो सेकेंड सेंटेंस ऑटोमेटिकली ए हो जाता। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा आर्टिकल है, ये एक ही ट्रिक है। एन आया तो ए आता, अगर फर्स्ट सेंटेंस ए आ रहा तो सेकेंड सेंटेंस की गारंटी नहीं है कि वो एन आता ए आता। ओके, वैसा रिवर्स अप्लाई नको करो। एन आया तो ए आना बोल के दिमाग में याद रखो, ए आया तो एन लिखना बोल के नहीं है। अगर ए आया तो सेकंड वन दा भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, अपन नहीं बोल सकते। तो अगर एन आया स्टार्टिंग के आर्टिकल में तो सेकंड आर्टिकल ऑटोमेटिकली ए हो जाता, इतना याद रखो। एन आया तो ए होता, अगर ए आया तो एन नहीं होता, ए आया तो दा भी नहीं होता, एन आया तो ए होता। ये एक ट्रिक है। फॉर यूनिक थिंग्स के वास्ते दा इस्तेमाल करना। स्पेसिफिक थिंग की कोई बात कर रहे अपन, कोई स्पेसिफिक चीज है उसकी बात कर रहे तो उधर दा इस्तेमाल करना। अब ये हो गया आर्टिकल्स का, इतना समझ गए। ए ई आई ओ यू को एन इस्तेमाल करना, रिमेनिंग वर्ड्स को ए इस्तेमाल करना, यूनिक थिंग्स को कौन क्यों दा इस्तेमाल करना। ट्रिक क्या है, फर्स्ट आर्टिकल आपका एन आया तो सेकंड आर्टिकल ऑटोमेटिकली ए आता, 90% करेक्ट जाता है ये। यूनिक थिंग्स में क्या दा इस्तेमाल करना। ये एग्जाम्पल्स अपन बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखने से पहले नोट कर लो ये पॉइंट। नोट क्या करो, अभी मैं क्या बोला, ए ई आई ओ यू को एन आता बोला, कॉन्स्टेंट वर्ड्स को ए आता बोला। अब फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो, यूनिवर्सिटी है, डैश यूनिवर्सिटी है, क्या आना है उधर, ए ई आई ओ यू है ना, एन आना ना। आप लोग सब जने क्या बोलते, एन आना, पर ये गलत हो जाता। कहीं को पूछो, सिर्फ यूनिवर्सिटी, यूरोप, हवर, एमएल, ये 4 सेंटेंस में रिवर्स होता। क्या रिवर्स होता देख लो। यूनिवर्सिटी में अपन एन नहीं लिखते, यूनिवर्सिटी को आर्टिकल ए आता, ये दिमाग में याद रखो। यूनिवर्सिटी को अब जो वर्ड यू से शुरू होता उसके वास्ते नहीं बोलूं मैं, खाली यूनिवर्सिटी अगर वर्ड आया आपको सेंटेंस में, यूनिवर्सिटी डैश यूनिवर्सिटी आया, यूनिवर्सिटी, उसको ए यूनिवर्सिटी बोलना, समझे ना। एन नहीं लगाना उसको। कहीं को पूछो ए ई आई ओ यू है बोल के एन नहीं लगाना। यूनिवर्सिटी वाले वर्ड को स्टार्टिंग का आर्टिकल ए आता। कहीं को पूछो यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी अपन यू से नहीं बोलते, वाई से पढ़ते। यूनिवर्सिटी को अपन यू से नहीं पढ़ते कभी भी, वाई ओ, यूनिवर्सिटी बोलते, यूनिवर्सिटी, वाई ओ यू एन आई वी आर सी टी, यूनिवर्सिटी। प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में देखो आप, यू है, वाई से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी, इसलिए वाई वर्ड आ रहा तो वाई अपना क्या है,
वॉवल वर्ड है, नहीं होता ना, इसलिए ए लिखे। वैसे यूरोप, यूरोप है, ए ई आई ओ यू आ रहा, तो अपन इधर क्या एन इस्तेमाल करना ना, गलत हो जाता वो, ए इस्तेमाल करना। कहे को यूरोप, यूरोप ई से नहीं पढ़ रहे अपन, यूरोप, यूरोप वाई से पढ़ रहे, यू वाई ओ यू आर ओ पी ई। प्रोनाउंसिएशन में ऐसा आ रहा है, लेकिन लिख रहे कैसा, ई से लिख रहे अपन। देखा गया तो अपना कांस्टेंट सेंटेंस में देखे तो ई अपना साइलेंट वर्ड हो जाता है, यूरोप, यू आर ओ पी ई पढ़ते अपन, ई साइलेंट हो जाता है। तो अपन स्टार्टिंग के सेंटेंस को नको देखो, किसमें खाली यूरोप वाले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में ई है तो आप अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली लिखो, खाली यूरोप वाले सेंटेंस को ए आता, यूनिवर्सिटी को ए आता, एन नहीं आता, एन नहीं आता। अब हवर है, हवर एच से शुरू हो रहा, नॉर्मली लोग आर्टिकल बोले तो ए हवर बोलते, गलत हो जाता, एन हवर बोलना। कई को हवर, एच ओ यू आर हवर नहीं बोलते अपन, आवर बोलते। इंग्लिश में जब भी बात करते व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द आवर बोलते, व्हाट्स द आवर बोलते, तो ओ यू आर बोलते प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन हेच लिखते अपन, समझे, सेंटेंस में हेच लिखते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अपन ओ यू आर आवर बोलते। तो इसलिए उसको एन इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई तो ए ई आई ओ यू में ओ साइल वावल वर्ड है, इसलिए एन इस्तेमाल करें। वैसे एमएलए, समझे, एमएलए को अपन एम नहीं पढ़ते, ई एम बोलने में, एमएलए ने, एमएलए को बोलने में प्रोनाउंस करो आप एमएलए, तो स्टार्टिंग ई से शुरू हो रहा वर्ड आपका एमएलए में, ई एमएलए, एमएलए बोलते, एमएलए को ई एम से प्रोनाउंस करते, इसलिए अपन स्टार्टिंग सेंटेंस इधर ई है, ए ई आई ओ यू में आता, बल्कि एन ले रहे, ए एमएलए नहीं ले रहे, समझे। सिर्फ ये 4 सेंटेंस ऐसे है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। इसमें ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के सेंटेंस दे देता हूं जिससे आपके मार्क्स चले जाते, समझे ना, नोट करो। यूनिवर्सिटी को आर्टिकल ए आता, यूरोप को ए आता, हवर को एन आता, एमएलए को भी एन आता, समझ गए ना। रीजन क्या है, ये है रीजन, अभी जो बोला हमने, समझ गए। ये सेंटेंस और ये क्या नोट और ये ट्रिक याद कर लो, आपके पूरे आर्टिकल्स के 5 मार्क्स रहती, 4 मार्क्स रहती, बिट वो पूरे लिख ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेंगे अपन। अब इतना बोला ना मैं, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल आप लोग बोलो, सेकंड वाले का मैं बोलता हूँ, ओके। वीडियो पॉज करके मेरे को नोटिफिकेशन, क्या क्या नोटिफिकेशन कहते हैं, वीडियो पॉज करके कमेंट में मेरे को आंसर दियो उसका, फर्स्ट वाले का एक का, सेकंड थर्ड फोर्थ मैं बोलतू, फर्स्ट वाले का एक का दियो। पॉज कर लो वीडियो, आंसर दे लो। अब बोल रू देखो मैं, ही इज डैश एमएलए एंड डैश मैन ऑफ प्रिंसिपल्स दिया। तो ट्रिक क्या है, फर्स्ट एन आया तो ए आता बोल के, फर्स्ट ए ई आई ओ यू का देखो, ए ई आई ओ यू है नहीं है, क्या लिखना अपन, ए ई आई ओ यू नहीं है, कांस्टेंट वर्ड है, ए लिखना, लेकिन ए गलत है। कहीं को पूछो मैं क्या बोला, एमएलए, जो भी सेंटेंस एम से, एमएलए एमपी शुरू होता, शॉर्ट फॉर्म एमएलए एमपी, उसको अपन क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। कहीं को बोले तो एम ई से शुरू होता एमएलए, तो फर्स्ट सेंटेंस इधर क्या आना आपका आर्टिकल में, एन, ही इज एन एमएलए आना, ए एमएलए नहीं आना, कभी भी गौर करो रॉन्ग हो जाता, ए एमएलए नहीं लिखना, एम अपना शुरू ई एम से होता, एम अपना ई एम से शुरू होता, इसलिए एन लिखना। लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग ये ट्रिक नहीं मालूम रही तो एम है बोल के आप ए डाल देते, गलत हो जाता। अब ट्रिक देखो, फर्स्ट वन एन आ गया, आपको आर्टिकल मिल गया, सेकेंड आर्टिकल को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आर्टिकल क्या है, ऑटोमेटिकली ए आता बोला मैं, ए। अब आप लोग बोलेंगे इधर एम को आप किससे शुरू कर रहे हैं, एन से, इधर भी एम ही दिया उन्हें, मैन दिया, एम है, वो भी ई एम से शुरू होना ना, तो एन आना ना, डाउट आया होगा ना सबको। लेकिन मैं क्या बोला, ओनली एमएलए के सेंटेंस के वास्ते ई एम लिख रहे अपन, ओनली एमएलए आया सेंटेंस में, तो नॉर्मली एम कौन से भी वर्ड से शुरू हुआ तो ए चाहता उसका आर्टिकल, समझे ना, खाली एमएलए के वास्ते है वो, समझ गए। ही इज एन एमएलए लिखिए, एन आते की ट्रिक क्या है आपकी, सेकेंड वन ऑटोमेटिकली ए हो जाता, ही इज एन एमएलए एंड ए मैन ऑफ इच प्रिंसिपल, खत्म फर्स्ट वाला। सेकेंड वन देखो, रामू एंड श्रीनू आर ऑफ डैश साइज, आंसर बोलो, ए ई आई ओ यू है, रिमेनिंग वर्ड्स है, तो अपने को इधर ए ई आई ओ देखने को मिल रहा है, ए ई आई ओ यू नहीं है, एस है, एस है तो कांस्टेंट वर्ड है ए, आंसर ए है। रामू एंड श्रीनू आर ऑफ ए साइज, समझ गए। अब थर्ड वन देखो, इन डैश एक्सीडेंट ए डैश पर्सन लॉस्ट हिज लेग, इन, अब मैं क्या बोला, ए ई आई ओ यू आया तो एन आना, एन लिख लो, एन, फर्स्ट वन एन होते कि ऑटोमेटिकली सेकंड वन क्या हो जाता, ए हो जाता, सोचने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट एन मिला सेकंड ए, अगर फर्स्ट एन आया आपको आर्टिकल तो ऑटोमेटिकली सेकंड वन आपका ए हो जाता, फर्स्ट ए आया तो ऑटो सेकंड वन एन नहीं होता, दा भी नहीं होता, कुछ भी हो सकता वो, ओके। सेकंड वन अगर फर्स्ट ए आया तो वो ए भी हो सकता, सेकंड वन
एन भी हो सकता, दा भी हो सकता, अपन गारंटी नहीं ले सकते उसकी। अगर फर्स्ट वन एन है तो सेकंड वन ऑटोमेटिकली ए हो जाता। इतना श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि 90% ये करेक्ट होता, 90%। समझे? 10% के केसेस में गलत होता। कौन से 10%? ऐसे टाइप के केसेस में ए एन डिफरेंस हो जाता, समझे ना? सिर्फ ऐसे टाइप के केसेस में, नहीं तो 90% ऐसी मिलता। फर्स्ट एन है तो सेकंड ए रहता, ए रहा तो ए एन दा कुछ भी आ सकता। और यूनिक थिंग, कोई स्पेसिफिक थिंग के बारे में अपन बात करें तो दा इस्तेमाल करना बोला मैं। अब डैश पद्मा सर, डैश पदम सर इज डैश 4th richest person है। ओके, अब पदम सर है, कोई इधर पदम सर बोले तो पदम एक पर्सन है, अपन इधर पदम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। अपन पूरी दुनिया वर्ल्ड में जितने पदम सर से उसकी बात नहीं कर रहे, ओनली पदम सर बोले, स्पेसिफिकली डिनोट कर रहे कि ये पदम सर है। तो स्पेसिफिकली जिसको नोट करते हैं उसका क्या आता? दा आना। स्पेसिफिकली जिसको स्पेसिफिकली बताते कि ये चीज है या कोई यूनिक चीज है, सन, मून, अर्थ, मार्स, जुपिटर, क्या रिवर, माउंटेन, केटू माउंटेन, जितने भी ऐसे चीजें यूनिक स्पेसिफिक चीज रहते उसको स्टार्टिंग दा इस्तेमाल करना था। पदम सर इज डैश 4th richest person, डैश है। अब इधर क्या लिखते हैं आप? ए ई आई ओ यू लिखते, ए लिखते, द पदम सर इज ए 4th richest, गलत हो जाता। नहीं, क्या? द पदम सर इज 4th richest person में क्या बोला? सुपरलेटिव डिग्री आई तो उससे क्या लिखना? दा लिखना। रिचेस्ट पर्सन, दुनिया में पदम सर एक ही है, रिचेस्ट पर्सन भी स्पेसिफिकली रहते। अब मिलियनर है, बिल गेट्स है और कौन कौन? एलन मस्क है, इन लोग हैं। अब मैं क्या लिखूं? डैश एलन मस्क इज डैश रिचेस्ट पर्सन लिखा तो द एलन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन, दा लगा रहे ना अपन कहीं बोले तो स्पेसिफिकली उन लोग बिलियनर्स है, दूसरे जने नहीं है कोई भी। इसलिए पदम सर 4th स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, 4th नंबर पे है उन्होंने, 4th स्पेसिफाई कर रहा हूं, इसलिए दा इस्तेमाल करे। कोई स्पेसिफिक चीज या कोई यूनिक चीज के सामने दा इस्तेमाल करना। इसके साथ अपना आर्टिकल खत्म हो गया। सेकेंड टॉपिक में जाएंगे अपन, ये नोट कर लो।